80 शब्द प्रति मिनट आशुलिपि श्रुतलेख परीक्षा में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपको एक ट्रायल देंगे जो कि 1 मिनट का होगा और 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा, ताकि आप आवाज़ और डिक्टेशन की गति समझ सकें और प्रिपेयर हो सकें कि आपको इस गति पर लिखना है। ट्रायल स्टार्ट करते हैं 10 सेकंड बाद। तो रेडी हो जाइए, ठीक 5 सेकंड बाद ट्रायल प्रारंभ होने जा रहा है। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर आज अपने विचार रखने के लिए एक अवसर दिया। आप जानते हैं, सदन में बहुत सारे लोग शायद इस बात को जानते हैं कि मैं एक सरकारी पदाधिकारी था और उस सरकारी नौकरी को छोड़कर मैं राजनीति के क्षेत्र में आया। आज से 52 वर्ष पहले मैंने IAS की परीक्षा दी थी और राजनीति में आने के पहले मैं मानता था कि शायद जीवन में कठिन परीक्षा अगर होती है तो वह IAS की परीक्षा होती है। उसके बाद मैं राजनीति में आया, लोकसभा का चुनाव लड़ा, कुछ चुनाव हारे, कुछ चुनाव जीते और आज के दिन इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जीवन में अगर सबसे मुश्किल कोई काम है तो वह लोकसभा का चुनाव जीतना है। ट्रायल समाप्त हुआ। तैयार हो जाइए मूल श्रुतलेख के लिए। आपको इसी गति से लगातार 10 मिनट तक लिखना है। पेन पेंसिल ऐसे तैयार रखिए कि आपको बीच में रुकना ना पड़े। कंटिन्यूअस आप पेन चेंज करें या पेंसिल चेंज करें और रेडी रहें। तो अब हम मूल श्रुतलेख प्रारंभ करने जा रहे हैं। मूल श्रुतलेख स्टार्ट होगा ठीक 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मुंबई से बंगला भाषियों को बांग्लादेशी समझकर बाहर निकाला जा रहा है, जो कि बहुत गंभीर और मानवीय अधिकारों से जुड़ा मामला है। मैं सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मानवीय भावना, मानवीय संबंध से जुड़ी समस्या के सिलसिले में यह कहना चाहता हूँ कि इसे सदन बहुत गंभीरता से ले। अभी कुछ साथियों ने बंगला भाषियों के निकाले जाने का समर्थन करने की कोशिश की। उन्होंने ऐसा करके मानवीय अधिकारों का उल्लंघन और हनन किया है। उनके साथ जैसा अमानुषिक व्यवहार हुआ, उसे कहने की उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। आज 80,000 बंगला भाषी देश के कोने कोने में रहते हैं। वे मुंबई में रहते हैं। महाराष्ट्र के मराठी बोलने वाले लोग भी देश के सभी राज्यों में रहते हैं। यह देश सभी का है। यह किसी की जागीर, किसी की जायदाद नहीं है। चाहे मुंबई हो,
कलकत्ता हो, नागपुर हो या देश का कोई भी हिस्सा हो, वहाँ देश का कोई भी आदमी रोजी रोटी कमाने के लिए जाता है तो उसे इज्जत, शान और सम्मान के साथ रोटी कमाने का अधिकार मिलना चाहिए। मुंबई में बंगला भाषी के नाम पर बंगला मुसलमानों के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया उसका हमें बहुत दुख है। अध्यक्ष महोदय, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और उसकी लड़ाई चल रही थी, उस समय बांग्लादेश से हजारों लाखों लोग हमारे देश में आए थे। हमारे देश की भूमि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की भूमि है। यह महान पुरुषों की भूमि रही है। हम सर्व समावेशक भूमिका रखते हैं। हम सबको अपने में समा लेते हैं। तिब्बत और बांग्लादेश से हमारे भाई आए, हमने उनको सीने से लगाया। जो दुखी आदमी हमारे देश में आया, हमने उनको साथ ले लिया। यह केवल मुंबई का मामला नहीं है। मैं जिस चुनाव क्षेत्र से आता हूँ उसमें भंडारा जिला आता है। उसमें बांग्लादेश से आए हिंदू भाइयों का रीसेटलमेंट कैंप बना है। यहाँ भी राजनीति लाई जा रही है। वे वहाँ 20 बरस से रह रहे हैं। उनके नाम वोटर लिस्ट में हैं। उन्होंने 2-3 चुनावों में वोट भी डाला है। वे ग्राम पंचायत के मेंबर हैं, सरपंच हैं। उनको सरकार ने जमीन दी। वे वहाँ खेती कर रहे हैं। जो इनके विधायकों को मानने वाले लोग होते हैं उनको वहाँ रखा जाता है, और जो इनकी राजनीतिक विचारधारा के नहीं होते ऐसे लोगों को हटाए जाने के नोटिस दिए गए। यह बहुत गंभीर मसला है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे बांग्लादेशी और बंगला भाषी भाइयों को अमानुषिक तरीके से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कह रही हैं कि वे अंदर नहीं आने देंगी, और आप कह रहे हैं कि हम उनको बाहर भगा देंगे। मैं आपके सामने इस मानव अधिकार की बात को रखना चाह रहा हूं कि यदि केवल नियम के तहत, विदेशी नागरिकों के तहत इन्हें पांव तले रौंदने की कोशिश की गई तो वह हमारे देश की शान के खिलाफ होगा। इसलिए मेरी इस सदन की सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि इस विषय को मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए और जो गलत रवैया अपनाया गया उसको दुरुस्त किया जाए। वह सरकार चाहे महाराष्ट्र की हो या कोई और हो, इस पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि उन लोगों के मानव अधिकारों को
पांव तले कुचलने की चेष्टा की जा रही है, उन पर जुल्म या अत्याचार मुसलमान होने के नाते किया जा रहा है, उसे रोकने की कोशिश करें। उधर से हमारे एक साथी ने कहा था कि उस समय आप क्या कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ कि जब मुसलमानों, दलितों और पिछड़े वर्ग की लोगों का सवाल आता है तो उनका जवाब बंदूक की गोली से दिया जाता है। जब अयोध्या कांड हुआ था तब आपकी बंदूकें और पुलिस कहाँ गई थी? इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब जगह आतंकवाद फैला हुआ है, उस पर सरकार को कड़ी निगरानी रखनी होगी, इस पर रोक लगाई जाए, यही मेरी मांग है। स्पीकर साहब, इस मामले पर मैंने भी नोटिस दिया था। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस सदन के सामने अपनी बात रखने की अनुमति दी है। मैं इस सदन से गुजारिश करूँगा कि हम पार्टी की सतह से कुछ ऊपर उठकर इस अहम मसले पर गौर करें। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि बांग्लादेशी के बहाने लोगों को सताया जा रहा है। यह कहना कि सताया जा रहा है बहुत ही मामूली लफ्ज़ है। कहना तो यह चाहिए कि बांग्लादेशी के बहाने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। महोदय, आज जो बहस हो रही है महत्वपूर्ण बहस है और इस पर पूरे देश की निगाहें हैं। पूरा देश यह सोच रहा है कि आखिर इस भ्रष्टाचार से कैसे मुक्ति मिले। उम्मीद तो सभी करते हैं कि शायद इस बिल से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन लगता नहीं है कि सभी स्तर पर पूरे देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। डिक्टेशन समाप्त हुआ। आप 2 से 3 मिनट डिक्टेशन देख सकते हैं, त्रुटियों को संशोधित कर सकते हैं। उसके पश्चात 1 घंटे की अवधि में आपको इसे ट्रांसलेट करना है।